नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का निर्णय सामने आ चुका है। कुछ सीटों पर अभी भी गिनती जारी है। जिस प्रकार से मतगणना में जो रुझान जो सीटें आई हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जिस प्रकार से जो पार्टी खत्म होती जा रही थी उसको भी संजीवनी यहाँ मिली है। गांव की ओर से जो सत्ता निकलती है, इस सत्ता पर, गांव की सत्ता पर सपा सबसे अधिक मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ी है। जिस प्रकार से जो रुझान आए हैं, जिस प्रकार से जो आंकड़े दिए गए हैं, जिस प्रकार से गिनती के साथ जो सीटें निकली हैं, जितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, जिला पंचायत अध्यक्ष की जिन सीटों पर चुनाव हुआ, कुल कितने पद हैं, ये सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको एक एक बिंदु पर क्लियरिटी से बताएंगे कौन सीट पर, कितनी सीटों पर सपा आगे रही है, कितनी सीटों पर भाजपा रही है, कितनी सीटों पर बसपा आई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन चुनावों में निर्दलियों ने सबसे बड़ा हेरफेर किया है। इन चुनावों में निर्दलीय सबसे अधिक प्रत्याशी जीतकर सामने आए हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों में भाजपा के लिए खासा परेशान किया है। अब यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। सपा अपनी ओर से दावे पेश कर रही है, भाजपा अपना दावा पेश कर रही है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे ये सभी के सभी अब निर्दलीय प्रत्याशियों पर आकर टिक गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों के ही सहारे ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले हैं। हम आपको पूरा आकलन देंगे, कितनी सीटें थीं और कितनी जीती हैं। और इन चुनावों में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से पूरी की पूरी भाजपा, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन की सबसे बड़ा चुनाव अगर लड़ा है तो वो पश्चिम बंगाल में लड़ा है। उन्होंने जो अपने जीवन की सबसे बड़ी अहमियत जो दांव पे लगाई है वो पश्चिम बंगाल में लगाई है। उन्होंने वहाँ पूरी क्षमता अपनी लगा दी। उन्होंने सीबी, ईडी, जितने भी सरकारी तंत्र हैं सबको ममता के खिलाफ लगा दिया। पश्चिम बंगाल में पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री की पूरी भाषा अशोभनीय रही। प्रधानमंत्री ने जो जो शब्द वहाँ चुने सब अशोभनीय रहे। और वहाँ की बेटी पर बंगाल के लोगों ने जो भरोसा किया था, उस भरोसे के साथ पश्चिम बंगाल में ममता ने फिर आज शपथ लेके मुख्यमंत्री की शपथ ली है, सीएम बन गई हैं। ठीक उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में भी खेल होवा जैसे प्रदर्शन सामने आए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खेल हुआ में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में अगर आगे कोई आई है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश ने मोदी और योगी की नींद उड़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के हर चेहरे पर मायूसी छा दी है। समाजवादी पार्टी ने हर चेहरे पर मायूसी ला दी है। और जहां पर समाजवादी पार्टी कमज़ोर दिखी है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी मायावती ने भी भाजपा के ही प्रत्याशियों के वोट पर चोट की है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चौतरफा घेर चुकी है। योगी सरकार अब यहाँ जिस प्रकार से चुनाव जो निकले हैं, उन चुनावों में जिस प्रकार से उसको हार मिली है, उस हार को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये विपक्ष की पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी जो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, जिसका मखौल आपके इस पूरे कार्यकाल में पिछली सरकार का जो मखौल भाजपा के लोगों ने उड़ाया था, अब यहाँ की जनता ने भाजपा के लोगों को सीधा सीधा संदेश दिया है कि 2022 में यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होगा। और उन्होंने एक इशारा भी किया है कि उनका युवा चेहरा ही उनको कमान देने की जनता ने सोच ली है। गांव और गली में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मजबूत होकर निकली है, कहीं ना कहीं भाजपा की नींद हराम हो गई है, देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के इन पंचायत चुनावों में गांव के लोगों ने सीधे सीधे अपने युवा चेहरा अखिलेश पर भरोसा जताया है। और इन चुनावों में सबसे मजबूत स्थिति में अखिलेश यादव खड़े सामने दिखते हैं। समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत आई है। हम चलते हैं उन आंकड़ों पर। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए
जो सदस्यों की संख्या थी, कुल उत्तर प्रदेश में 3050 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव किया गया था। सपा और बसपा ने जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं भाजपा की जड़ें जरूर कमज़ोर हुई हैं। 3050 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पर जो परिणाम सामने आए हैं, सबसे अधिक मजबूत पार्टी के रूप में अगर कोई आगे आया है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सबसे मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। उनको कुल 747 सीटें उन्होंने यहाँ जीती हैं। जी हाँ, 747 सीटें उन्होंने जीती हैं और बीजेपी बहुत पीछे खड़ी दिखाई पड़ रही है। 690 सीटें ही वो जीत पाई है। और सबसे चौंकाने वाला जो मामला है, यहाँ पर निर्दलीय सबसे ज़्यादा जीते हैं तो 1156 निर्दलीय इन चुनावों में जीते हैं। अब निर्दलियों के ही सहारे सपा और भाजपा अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। जिस प्रकार से ये रुझान आए हैं, हम आपको कुछ जिलों के भी चुनाव आंकड़े बताएंगे। प्रमुख जिले जहां पर जो भाजपा के गढ़ थे, कांग्रेस के गढ़ थे, उन गढ़ों में किस प्रकार से सपा ने सेंध लगाई है और जो सपा के गढ़ थे वहां भाजपा सेंध नहीं लगा पाई है। जी हां, वहां भाजपा सेंध नहीं लगा पाई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के गढ़ की, जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां पर कांग्रेस हमेशा आगे रही है। बात करते हैं सबसे पहले रायबरेली की, जहाँ से सांसद सोनिया गांधी रहीं। जिला पंचायत सदस्य की रायबरेली में 52 सीटों पर चुनाव हुआ और यहाँ पर सबसे अधिक इन 52 जिला पंचायत सदस्यों पर 708 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर थे। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। सपा को यहाँ पर 14 सीटें मिली हैं। सपा के बाद कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। भाजपा को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और निर्दलीय यहाँ पर 19 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। लखनऊ राजधानी की लखनऊ में भी सपा ने वहाँ पर भाजपा को बुरी तरीके से नीचे गिरा दिया है। इसके साथ ही सपा में 25 जिला पंचायत सदस्यों की सीटें हैं और इस पर सबसे अधिक अगर सीटें जीती हैं तो सपा ने जीती हैं। सपा 10 सीटों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद बसपा को 4 सीटें मिली हैं, भाजपा को 3 सीटें मिली हैं और निर्दलीय यहाँ पे 8 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लखनऊ राजधानी में ये भाजपा की हालत है। उसके बाद बात करते हैं उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले में 51 सीटें हैं। 51 सीटों पर सपा को 19 सीटें मिली हैं, भाजपा को 8 सीटें मिली हैं, बसपा को 3 सीटें मिली हैं और निर्दलीय 21 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर जिले में आपकी 46 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर चुनाव हुआ था। इनमें से सबसे अधिक 12 सीटें सपा ने जीती हैं, भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं, बसपा ने 3 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और यहाँ भी निर्दलीय 19 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम जहाँ सबसे बड़ा चर्चित रहा है अयोध्या नगरी की, जहाँ पर राम मंदिर बनाने का श्रेय जो भाजपा अपने आप को लेती रही है, राम मंदिर की सबसे लड़ाई में सबसे आगे अपने आप को खड़ा किया है, उसी अयोध्या में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसी अयोध्या में राम ने भाजपा को सबसे बुरी तरीके से हराया है। प्रभु श्री राम उनके झूठे वादों से भी नाराज़ दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से 40 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, उन 40 सीटों पर सपा को 22 सीटें मिली हैं, भाजपा को 8 सीटें मिली हैं, बसपा को 4 सीटें मिली हैं और निर्दलीय को 6 सीटें मिली हैं। ये अयोध्या के हालात हैं। वहाँ पर प्रभु श्री राम ने भाजपा को भी अपने दिल से हटा दिया है और संदेश दिया है कि इस उत्तर प्रदेश को केवल सपा ही संभाल सकती है, इस उत्तर प्रदेश को केवल अखिलेश ही चला सकते हैं। ये प्रभु श्री राम का संदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कर्म भूमि है वो गोरखपुर है। अगर उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री है, अगर इनकी कोई पहचान है तो की धरती से है। वहां से जो परिणाम आए हैं सबसे अधिक चौंकाने वाले परिणाम है। गोरखपुर में 68 सीटों पर चुनाव हुआ था और उन 68 सीटों पर सपा सबसे अधिक आगे रही है। सपा ने 19 सीटों पर अपना परचम लहराया है। भाजपा 20 सीटें जरूर जीती है, लेकिन 20 सीटों पर 19 सीटें उन्हें भारी है। बसपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस ने भी अपनी यहाँ खाता खोला, 2 सीटें निकाल ली हैं और आम आदमी पार्टी आपने 1 सीट निकाली है।
निषाद राज पार्टी ने 1 सीट निकाली है और यहाँ निर्दलीय 21 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपना संदेश जरूर, पर अपना रुझान व्यक्त करने के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।